फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत जारी है, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने 2 रुकनी रेगुलर बेंच की जानिब से 13 और 16 जनवरी को दिए गए फैसले वापस लेने का फैसला जारी कर दिया है। रेगुलर बेंच की जानिब से मामले की समाअत को गैर कानूनी करार दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की दोनों कमेटियों के इकदामात को आईनी और कानूनी करार दे दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कायम 7 रुकनी आईनी बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल हैं और 7 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला दिया है, जिसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया है और फैसले में लिखा है कि 13 जनवरी और 16 जनवरी को जारी किए गए अहकामात को मुत्तफिका तौर पर दायरा इख्तियार और कानूनी इख्तियार के बगैर करार दिया जाता है, इसलिए उन्हें वापस लिया जाता है और इन अहकामात की बुनियाद पर बनाया गया सुपर स्ट्रक्चर भी ज़मीन बोस हो गया है। मज़कूरा केसेस गलती से नादानिस्ता तौर पर रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर कर दिए गए थे और रेगुलर बेंच ने कानूनी इख्तियार के बगैर ही दायरा इख्तियार संभाल लिया, लिहाजा इन मुकदमात में रेगुलर बेंच की तरफ से दिए गए अहकामात गैर मुस्तनद हैं। आइन के आर्टिकल 191A(4) के तहत और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत तश्कील दी गई कमेटियां इस बात का तयन करने के लिए कानूनी और आइनी फोरम हैं कि कौन सा बेंच कौन सा केस सुनेगा। दोनों कमेटियों की जानिब से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल और कानूनी और आइनी कारकर्दगी किसी भी बेंच के अदालती कामों पर असरअंदाज नहीं होती है। इन मुकदमात की अपीलों को ज़ाब्ते की तकमील के बाद आइनी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। इसके अलावा आज इसी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की और वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए।